बुरहानपुर जिले की नगर निगम द्वारा एक दिन पूर्व परिषद की बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक 11 बजे से शाम 6 बजे तक चली। इसके पश्चात बैठक को अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर आगे की तारीख दे दी गई, किंतु महापौर और कमिश्नर द्वारा अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन करते हुए अनैतिक तरीके से बैठक पुनः प्रारंभ कर शहर का बजट पास कर दिया, जिसमें कांग्रेसी पार्षदों ने आपत्ति लेते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बजट को स्थगित करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बुरहानपुर नगर निगम इन दिनों विवादों से घिरी हुई है। आए दिन यहाँ वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती रहती है। कुछ दिन पूर्व महापौर पर करोड़ों की यात्रा कर खर्च का आरोप लगाया था, तो अब वही दूसरी ओर नगर निगम अध्यक्ष अनीता मर्यादों ने अनैतिक तरीके से बैठक बुलाकर बजट पास करने का आरोप लगाया है। दरअसल एक दिन पूर्व नगर निगम द्वारा परिषद की बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक शाम 6 बजे तक चली, किंतु अधिक समय होने के कारण पार्षदों को सहमति से इस बैठक को स्थगित कर अगली तारीख देकर स्थगित किया गया, किंतु महापौर और नगर निगम आयुक्त द्वारा अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन करते हुए शाम को पुनः बैठक आयोजित कर शहर का बजट पास कर दिया, जो अनैतिक तरीके से बजट पास करने का आरोप लगाया गया है। इसे लेकर अध्यक्ष और कांग्रेसी पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस बजट पर रोक लगाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। न्यूज़ 20 के लिए बुरहानपुर से संदीप डहाट सोनू की रिपोर्ट। परिषद की मीटिंग हुई थी, उसको लेकर हम सभी पार्षद लोग कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आए थे। मीटिंग सही तरीके से चली। 11 बजे स्टार्ट हो गई थी, 5:30 बजे तक हमारी मीटिंग चली। उसके बाद में भी मीटिंग चली, पर हमारे सब पार्षद सुबह से आए थे। वो लोग परेशान होने के कारण मीटिंग को मैंने स्थगित किया और 5 नवंबर की तारीख दी। जो उन्होंने उसके बाद में हरकतें की, जो आसन का अपमान किया और जो वरिष्ठ पार्षद उनको बिठाकर महापौर ने जो गलती की है वो असंवैधानिक है। इस चीज को लेकर हमने कलेक्टर मैडम को बोले। कलेक्टर मैडम ने बोली कि मैं कमिश्नर साहब से इस विषय पे बात करूंगी और उन पर जो भी कार्रवाई हो वो करेंगे। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो यही है कि कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये असंवैधानिक पद से और विरोध के खिलाफ ये चीजें नहीं होना चाहिए था। हाँ, एफआईआर की मांग की है और बुरहानपुर का विकास अच्छा हो। हम चाहते हैं कि हम तो बुरहानपुर का विकास करने के लिए बैठे। निगम रोज जाते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं बोल सकेगा कि हम काम नहीं करते। हम तो काम करने के लिए तत्पर है और काम करेंगे। काम ही हमारा मकसद है। कल क्योंकि नगर निगम की जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में सुबह 11 से शाम में 6 बजे तक मीटिंग सुचारू रूप से चलती रही। सभी शहर की समस्याओं, शहर के विकास को लेकर हमारे सभी पार्षद साथियों ने वहाँ पर अपनी बात रखकर अपने सुझाव भी दिए और उस पर अमल करने का काम भी किया। जब क्योंकि शाम के 6 बज चुके थे और सभी महिला पार्षद और सभी पार्षद साथियों ने ये अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि आप मीटिंग को स्थगित करें। बहुत लंबी मीटिंग चल गई है और अब चूंकि बहस हमको बजट पे करना है और बजट शहर का मुखौटा है, शहर का विकास की बात उसमें होगी। जनता पर जो टैक्स लगाने की बात इस परिषद कर रही थी, तो उन सब पर हमको बात करनी है, तो समय भी बहुत लगेगा और इस पर विकास की बात है, तो इस पर अच्छे से हम बैठकर बात करेंगे। हमारी बात को नहीं मानते हुए और चूंकि बहुमत के आधार पर सभी जो परिषद का बहुमत था, बहुमत के लोगों ने कहा कि आप मीटिंग स्थगित करें, तो अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग स्थगित की और 5 नवंबर को फिर से तुरंत अपना अगला सम्मेलन बुलाने के लिए आहूत करने के लिए उन्होंने वहाँ पर प्रस्ताव दे दिया। जिसके बाद थोड़ी देर बाद महापौर जी ने और कमिश्नर महोदय ने कूट रचित रचना रचकर बुरहानपुर शहर की जनता को धोखा देकर, लूटने के हिसाब से और पासंदी का अपमान करते हुए जो वहाँ पर कल असंवैधानिक मीटिंग बुलाकर वहाँ बजट पास किया, जिसमें 200 रुपये पर महीना पानी का टैक्स, 25% संपत्ति कर को बढ़ाना और नामांतरण का जहाँ पे कि 500 रुपये लगता था, जिसमें कि 5000 रुपया करना। ये शहर की जनता के ये छोटे छोटे बात जो मूल निकल के आई है वो आपके बीच में हम बता रहे हैं। बाकी तो बजट में बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी गलतियां पूर्व सभी प्रेस वार्ता के माध्यम से इनको सूचित कर चुके थे, तो उनको लग गया था भाजपा को कि अब कांग्रेस का पार्षद दल शहर की जनता को खिलवाड़ नहीं होने देंगे और हम टैक्स नहीं बढ़ने देंगे। इस कारण इस प्रकार की कूटरचित रचना रचकर इन्होंने संविधान का उल्लंघन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कल असंवैधानिक मीटिंग कर ये बजट पास किया है। तो हमने कलेक्टर मैडम से ये कहा कि जो असंवैधानिक बजट पास किया, जिन लोगों ने आसंदी का अपमान किया
उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और जो इन्होंने वहाँ पर बजट पास किया है उसको तुरंत निरस्त किया जाए और जो भी इसमें शामिल है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई। धूलकोट क्षेत्र के ग्राम सुक्ता खुर्द में कुएं में 8 साल के बच्चे की डूबने से मौत। बुरहानपुर जिले के धूलकोट क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सुक्ता खुर्द में शिवा बाबा के पास शिवराम के खेत में कुएं में सुबह 10 बजे 100 ग्राम गंभीरपुरा वासियों को दिखा। ग्रामवासियों ने धूलकोट पुलिस चौकी प्रभारी कमल मौर्य को सूचना दी। पुलिस चौकी प्रभारी कमल मौर्य तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर रेफर किया गया। सीताराम पिता लाल सिंह उम्र 8 साल की कुएं में डूबने से मौत हो गई। पिता और मां पूनीबाई ने बताया कि मेरा बेटा का बचपन से मानसिक रूप से ठीक नहीं था। सीताराम रविवार सुबह 7 बजे घर से निकला था, वापस नहीं आया। लाल सिंह शिवा बाबा में मजदूरी का काम करता था, परिवार के साथ झोपड़ी में रहता था। न्यूज़ 20 के लिए बुरहानपुर से संदीप डहाट सोनू की रिपोर्ट। त्योहारों को देखते हुए शहर सहित ग्रामीणों के मिष्ठान केंद्रों की जांच, मिठाइयों में कमी या मिलावट पाए जाने पर उचित कार्रवाई की मांग। मंगलवार जनसुनवाई में उपभोक्ता अधिकार संगठन के पदाधिकारी प्रीतम महाजन ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देते हुए कहा कि दीपावली त्योहार को देखते हुए बुरहानपुर शहर सहित ग्रामीण अंचलों में स्थित मिठाई मिष्ठान केंद्रों में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिठाई दुकानदार मिठाइयों में मिलावट कर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करे और उपभोक्ता मिठाई खरीदने के बाद उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर न हो और ठगी के शिकार से बचे। कम गुणवत्ता ही मिठाई और अशुद्ध मिठाई की जांच की जाए और अशुद्धता पाई जाने पर मिठाई मिष्ठान केंद्रों के दुकानदारों पर उचित कार्रवाई कर लाइसेंस जब्त कर दुकानों को सील किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। उपभोक्ताओं की मांगों को लेकर उपभोक्ता अधिकार संगठन के पदाधिकारी प्रीतम महाजन, संतोष पाटिल, गोपाल कालेकर, अशोक भालेराव, गोपाल ठाकुर, छगू शेख, ममता कौरी, रेखा पुनीवाला आदि ज्ञापन देते समय उपस्थित रहे। न्यूज़ 20 के लिए बुरहानपुर से संदीप डहाट सोनू की रिपोर्ट। उपभोक्ता अधिकार संगठन के सभी पदाधिकारी आज कलेक्टर कार्यालय में ये मांग लेके आए कि शहर सहित ग्रामों में जो दुकानदार त्योहार को देखते जो मिलावटखोर कर रहे हैं, मिठाइयों के प्रति मिठाइयों में जो मिलावट करके उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे दुकानदारों पर उचित कार्रवाई और जुर्माना और दंडनीय कार्रवाई की जाए। जैसे ग्रामीणों में अभी त्योहारों में मावा मिठाई के नाम से बहुत कुछ मिलावट करेंगे, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होंगी और वो बीमार हो सकते हैं। तो आज मांग करने आए सभी उपभोक्ता अधिकार संगठन की कि उनके साथ जांच की जाए, उनकी दुकानों की, और उचित कार्रवाई की जाए। बुरहानपुर शहीद ग्रामीण बादरपुर हो गया, तुगैथोड़ हो गया, खकनार हो गया, शाहपुर हो गया, सभी ग्रामों में जांच की जाए। हम उपभोक्ता अधिकार संगठन के सभी पदाधिकारी, मैं प्रीतम महाजन।